बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपके साथ जो वीडियो लेके हाजिर हूँ, इसमें मैं आपको बताऊंगा ये जो 60 वोल्ट 5 एम्पेयर की डीसी सप्लाई है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और मैकेनिक हज़रात को ये किस तरह से फ़ायदा दे सकती है। दोस्तों, इसके सबसे पहला जो मेन फ़ायदा है वो ये है कि आप इसके थ्रू किसी भी चीज़ को जो कि 0 वोल्ट से लेकर 60 वोल्ट तक ऑपरेटिंग है डीसी पे, उसको आप चेक कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई चीज़ किसी में आपको डाउट है कि ये शॉर्ट हो सकती है, उसके साथ आप नॉर्मल पावर सप्लाई लगाएंगे तो ब्लास्ट होने का खतरा है या कोई भी मसला पैदा हो सकता है, तो उसको आप इस सप्लाई से अगर लगाएंगे तो वो चीज़ ब्लास्ट नहीं होगी। दूसरे नंबर पे इसको जो हम बुनियादी तौर पे चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो यूपीएस को चेक करते हैं हम इसके साथ। ये मैं आपको बताता हूँ कि इसको जब हम ऑन करें, इसमें ये 2 वोल्टेज सेटिंग के लिए बटन बने हुए हैं। ये इसको हम बिल्कुल ज़ीरो पे कर देंगे और ये जो फाइन ट्यूनिंग है इसको भी ज़ीरो करेंगे तो बिल्कुल हमारे वोल्ट ज़ीरो हो चुके हैं। अब हम यहाँ से वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे। अगर हमारे पास 12 वोल्ट का या 24 वोल्ट का कोई यूपीएस है तो हम उतने वोल्ट सेलेक्ट कर लेंगे। बुनियादी तौर पे ये जो 2 बटन हैं ये इसमें वोल्टेज सिलेक्शन के लिए होते हैं। ये बटन जो है इससे हम जैसे जैसे इसको मूव अप करेंगे तो ये वोल्टेज को बढ़ाएगा, और अगर हमने वोल्टेज थोड़े बढ़ाने हैं जैसे कि पॉइंट में, ये देखें 42 तक चले गए, अभी पॉइंट में बढ़ रहे हैं थोड़े थोड़े वोल्टेज, तो वो हम फाइन वाले बटन से बढ़ाते हैं। तो ये जो 2 बटन हैं ये दोनों एम्पेयर्स के लिए हैं। इन दोनों को हम फुल रखेंगे ताकि हम इससे हैवी एम्पेयर की चीज़ भी लगा के चेक कर सकें। जैसे कि मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये 25 वोल्ट पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया ताकि ये 24 वोल्ट यूपीएस को चेक कर सके। अब हम एक 24 वोल्ट का यूपीएस इसके साथ अटैच करके तो उसको ऑन करके देखते हैं क्या ये सप्लाई उसे ऑन करती है या नहीं। ये मेरे पास एक 24 वोल्ट में इन्वर्टर है, सोलर इन्वर्टर। इसको मैं ये सप्लाई के साथ मैंने इसे अटैच कर दिया है। वैसे ये फॉल्टी इन्वर्टर है, इसके अंदर फ़ैन का मसला है, लेकिन मैं इसको ऑन करके चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये ऑन हो चुका है। ये ऑन होने के बाद ये सेट फॉल्ट में चला गया है। आप देखें ये तार आपको नज़र आ रही होगी, इसके सामने कोई बैटरी अटैच नहीं की हुई है। ये सप्लाई से 0.28 से 48 तक एम्पेयर ले रहा है और ये सप्लाई के ऊपर ये यूपीएस ऑन है अभी। इस सप्लाई का जो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है वो भी आप देखें। ये अगर हम गलती से इसके साथ, जैसे कि हम बैटरी की कोई भी तार ना यूपीएस के साथ उल्टी नहीं लगा सकते। अगर हम यूपीएस के साथ बैटरी की तार उल्टी लगाएंगे तो यूपीएस ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो तार है ये मैं आपके सामने लगा रहा हूँ जी, रेड वाली जो है इसको मैं लगाता हूँ ब्लैक के साथ और ब्लैक को मैं लगाता हूँ रेड के साथ। ये देखें स्पार्क हुआ है, वोल्ट बैठ गए हैं। जैसे ही मैं तार हटाता हूँ तो वोल्टेज हमारे दोबारा 25 पे चले गए हैं। और जैसे मैं इसको अटैच करता हूँ, ये देखें, ये असल में थोड़ा सा सप्लाई जो है वो हाइट पे पड़ी हुई है, एक फ्रेम में आ नहीं रही है दोनों चीज़ें। जैसे ही मैं अटैच करता हूँ, देखें ये एम्पेयर 5 पे चले गए, वोल्ट 2 पे आ गए। यानी कि इसने यूपीएस को नुकसान नहीं दिया। गलती से अगर तारें उल्टी लग भी गई हैं तो ये नुकसान नहीं देगी। ये इस सूरत में होता है कि कभी कभार हम जब ऑन टेबल रिपेयरिंग कर रहे होते हैं, जिस तरह ये बोर्ड मेरे पास एक रिपेयरिंग के लिए पड़ा हुआ है, इस बोर्ड को जब हम तारें लगाते हैं तो इसकी पॉजिटिव यहाँ पे बनी हुई है और नेगेटिव इसकी यहाँ पे बनी हुई है। तो गलती से बालों का ऐसे होता है कि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लग जाती है, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लग जाती है। तो जो हमने नई उसके अंदर एफईटीज, नए आईसी या जो जो चीज़ें नई इंस्टॉल की होती हैं उनके भी ब्लास्ट होने का खतरा होता है और इससे ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि जब तारें उल्टी लगी हैं तो कोई पता नहीं चलता कहाँ कहाँ से नुकसान हो। तो अच्छी तरह से वेरिफिकेशन करने के लिए, फॉल्ट ट्रेसिंग के लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की सप्लाई है। इसके अलावा इसका जो एक बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इसके साथ हम 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट तक के इन्वर्टर्स को इजीली चेक कर सकते हैं। 48 वोल्ट के जो बड़े इन्वर्टर्स हैं 6 किलोवाट में, 8 किलोवाट में, उसको हम इस सप्लाई के साथ लगाएंगे तो ये होगा वो 2 से 3 एम्पेयर लेगा, 5 एम्पेयर वो भी नहीं लेता है स्टार्टिंग में, और वो इन्वर्टर प्रॉपर चेक हो जाएगा, ऑन होगा। और मतलब ये है कि आपको 4 बैटरी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 4 बैटरी वाला इन्वर्टर चेक करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली ये सप्लाई ले लें। इस सप्लाई के साथ आप 2 बैटरी वाला भी चेक कर सकते हैं, 4 वाला भी चेक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बैटरीज आपको चेंज करनी पड़ती हैं, लेकिन ये सप्लाई आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है जब तक इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं आता। मेजर फॉल्ट्स जो इस सप्लाई के अंदर आने वाले हैं उसमें ये इसके जो बटन है, वॉल्यूम है, ये ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, तो ये रिप्लेस हो जाते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। इसके अंदर जो सप्लाई लगी हुई है वो भी काफ़ी हैवी किस्म की है, ट्रांसफार्मर बेस्ड सप्लाई है, वो एसएमपी सप्लाई नहीं है बल्कि ट्रांसफार्मर बेस्ड है।
जिसकी वजह से उसके ख़राब होने का ख़तरा ना होने के बराबर है। ये सप्लाई मुझे लिए हुए तकरीबन 1 साल से ऊपर टाइम हो गया है और ये मेरे पास बेहतरीन वर्किंग कर रही है। दोस्तों एक चीज़ और जो इसमें मेरे जहन से निकल के आपको बताना भूल गया हूँ, वो ये है कि अगर आप ऑन बोर्ड वर्किंग करते हुए, पहले तो मैंने आपको बताया था कि तारें उल्टी लगें, तो अगर ऑन बोर्ड वर्किंग करते हुए आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि ये प्रिंट आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें आप, ये जो तीनों प्रिंट है ना, अब ये तीनों प्रिंट अलग अलग होते हैं। दरमियान वाला प्रिंट तो इनके साथ जुड़ा होता है, लेकिन ये जो पहला और तीसरा प्रिंट है ये अलग होते हैं, इस प्रिंट से अलग होते हैं। तो अगर गलती से टांका लगाते हुए कोई गलती हो गई है, ये टांके आपस में जुड़ गए हैं, या इस बोर्ड की जो फ्रंट साइड पे रेजिस्टेंसेस वगैरह लगी हुई हैं उसमें आपने कोई गलत वैल्यू को रेजिस्टेंस लगा दी है, यानी कि रिपेयरिंग के दौरान किसी भी तरह की कोई गलती हो गई है, तो आम हालात में ये गलती हमें बहुत महंगी पड़ती है। जो कि कॉस्टली इक्विपमेंट है, एफईटीज है हमारी, एक एफईटी जो है वो अच्छी क्वालिटी की 250-300 की एक एफईटी मिलती है ओरिजिनल नई वाली। तो वो एफईटी अगर हमने 3 एफईटीज यहाँ पे लगाई हैं, 3 यहाँ पे लगाई हैं, हम बैटरी की जैसे ही तारें उल्टी लगाएंगे या इसके अंदर अगर कहीं से शॉर्टेज रह गई है, जैसे ही हम बैटरी की तारें लगाएंगे तो ये सारी एफईटीज दोबारा उल्ट जल जाएंगी। इसके अलावा अगर हमारा ये वाला जो सेक्शन है, इन्वर्टर सेक्शन, इसके अंदर कोई मसला है जिसकी वजह से ये एफईटीज पहले जली थी, तो दोबारा जैसे ही हम लगाएंगे तो ये एफईटीज जल जाएंगी। लेकिन जब हम इस सप्लाई के साथ जब हम इसको चेक कर रहे होंगे तो इसमें इन एफईटीज के जलने का कोई ख़तरा नहीं है। यानी कि अगर कोई गलती हो गई है, इसमें कोई कहीं से कोई टांका शार्ट रह गया है, या कोई एफईटी हमने गलती से ख़राब एफईटी लगा दी है, या कोई हमने सही वैल्यू का रजिस्टर इसमें इस्तेमाल नहीं किया, तो इन दोनों साइड्स के जलने का कोई ख़तरा नहीं है। इसलिए ये इस सप्लाई का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये हमारी इन एफईटीज़ को जलने से भी बचाती है। यानी कि हम बड़े से बड़ा इन्वर्टर भी इसके साथ लगा के चेक करें तो इसमें हमें ये ख़तरा नहीं होता है कि अगर कोई गलती रह गई है इस सिस्टम में या कोई शॉर्टेज है तो उस शॉर्टेज की वजह से ये हमारी इस जो एफईटीज़ या जो नए कंपोनेंट्स हमने इसमें डाले हैं उनको ख़राब करेगी। तो इस तरह का जो है वो इसमें कोई ख़तरा नहीं है। इसलिए मैं तो अपने तमाम मैकेनिक दोस्तों को यही मशवरा दूंगा कि आप ये वाली सप्लाई जो है लाजमी परचेज़ करें। ये जिस तरह काविया और हीट गन हमारे काम के लिए बुनियादी ज़रूरत हैं, इस सप्लाई को भी अपनी बुनियादी ज़रूरत बनाएं ताकि आपका जो कॉस्टली इक्विपमेंट है वो जलने से बच सके और आप आसानी से रिपेयरिंग का काम करें। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस सबसे पहले मौसूल हो सकें। अल्लाह हाफ़िज़।